स्टूडेंट, मैं विनोद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, जो कि चैप्टर नंबर 6 से आपका अलजेब्रा का 6.1 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे देखेंगे क्वेश्चन दिया है 6.1 प्रसंग्रह। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। जैसे आर्थिक नियोजन के बारे में जानते हैं कि हम लोग लाइफ में जब पैसे कमाते हैं अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसमें बचत भी करते हैं, निवेश भी करते हैं, उसमें प्लानिंग होती है, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन को अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन है, अच्छी तरह देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा आपको। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 98 प्रसंग 6.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलका प्रतिमा प्राप्त होने वाली राशि में से 90% खर्च करके 120 रुपए की बचत करती है। मतलब अलका जो है वो जितना प्रतिमा पैसा जो कमाती है, प्रतिमा जो प्राप्त है उसमें 90% पैसा खर्चा हो जाता है, मतलब 10% पैसा उसमें बचाती है। जो पैसा बचत है वो 120 रुपया बचता है। तो प्रतिमा कितने रुपए कमाती है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया नहीं कि प्रतिमा कितना रुपया कमाती है, तो मानेंगे मानव प्रतिमा 100 रुपए कमाती है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, देख सकते हो कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि माना अलका प्रतिमा 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए कमाती है यानी प्राप्त करती है। अब 100 रुपए जो कमाई उसकी है, उसी कमाई से 90% खर्चा कर देती है। तो खर्चा कितना कर रही है उसको निकालेंगे। तो जो खर्च है उसका, जो कमाई गई राशि है x का 90% मतलब हर 100 रुपए में 90 रुपया खर्चा करती है। तो टोटल कितना है x का 90%, तो x गुणे 90/100, एक जीरो कट गया, 9x, तो कितना होगा बेटा ये 9x/10 रुपए। इतना वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। जो टोटल कमाई इसमें से क्या कर रही है, 9x/10 रुपए खर्च कर रही है। हमने x माना है जो कि वह टोटल पैसा कमाती है। अब बचत दिया है कितना, 120 रुपए की बचत कर रही है। तो बचत मतलब क्या होता है, देखो जो बचत कर रही है, जो प्राप्त राशि है, जो पैसा कमा रही है, माइनस जो उसमें से क्या कर रही है, खर्च कर रही है, वही बचत होगा। जो पैसा से कमाया और जो खर्च किया वो बचा। बचत दिया मुझे कितना, 120 रुपए की बचत कर रही है। प्राप्त कितना कर रही है, 100 रुपए कमा रही है। खर्च कितना कर रही है, 9x/10। ये बन गया हमारा एक समीकरण। बचत बराबर प्राप्त राशि माइनस खर्च। बचत 120 रुपया कर रही है बराबर प्राप्त राशि 100 रुपया की, x में 9x/10 में खर्चा किया 90%। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप ऐसा भी निकालें, बटे करके 120 बराबर 10 से कम 10, इसका तिरे गुणा करेंगे, ये आएगा आपका 10x माइनस 9 एकम 9, 9x। इसको सॉल्व करेंगे, 120 बराबर आएगा 10 में से 9 निकाल दो, 1x बराबर हो गया 10, 10 का यहाँ तिरे गुणा करेंगे, 120 गुणे 10 मिलकर हो जाएगा 1200 रुपया। तो यहाँ पर देखा x का जो वैल्यू कितना आया, 1200 रुपया है बेटा। कितना, 1200 रुपया। तो ये पूछा है वो कितना, अलका प्रतिमा कितने रुपए कमा रही है, कितना प्राप्त कर रही है। तो अलका प्रतिमा 1200 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। तो आंसर लास्ट में लिखने की, अलका प्रतिमा 1200 रुपए प्राप्त कर रही है, 1200 रुपए प्राप्त कर रही है, मतलब 1200 रुपया वो क्या कर रही है, कमाती है। उस 1200 में से 9 पर खर्चा करने के बाद उसको 100 रुपया 120 रुपया उसको बचता है। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, क्लियर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा है, उसको पढ़ेंगे फिर देखते हैं हम लोग क्या कैसा क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, देखो सुमित ने, सेकंड क्वेश्चन 6.1 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सुमित ने 50,000 रुपए पूंजी लगाकर खाद्य पदार्थों का कोई व्यापार शुरू किया। मतलब 50,000 रुपए उसके पास था, उसने व्यापार में खाद्य पदार्थ का व्यापार बिजनेस कर रहा है, 50,000 रुपए उसने डाल दिया मार्केट में। उसमें उसे पहले वर्ष 20% की हानि हो गई। 50,000 रुपए जब उसने व्यापार में डाला, तो जब नया नया बिजनेस डाला उसको 20% वहां पर हानि हो रही है। बची हुई पूंजी से उसने दूसरे वर्ष मिठाई का व्यापार शुरू किया। मतलब 50,000 रुपया डालने के बाद 20,000 20% हानि हो गई। जो पैसा उसका बचा होगा, ऑब्वियसली हानि हो तो 50,000 से कम ही बचेगा। फिर उस पैसे उसने मिठाई का दूसरा व्यापार चालू किया। जब दूसरा व्यापार उसने चालू किया तो क्या हुआ, उसमें उसे 5% का लाभ हुआ। तो
अपनी मूल पूंजी पर कितने परसेंट का लाभ या हानि। मूल पूंजी मतलब 50,000 जो उसने लगाया था पहले। तो देखते हैं पहले पहला कंडीशन जो 50,000 लेके उसने 20% का जो हानि हुआ उस पर काम करेंगे हम लोग। तो जैसे टोटल जो पैसा उसने लगाया, कितना लगाया उसने 20,000 रुपए लगाया, उसको जो हानि हुई पहले हानि निकालते हैं। जो हानि हुई कितना हुआ देखो 50,000 का 20% हानि हुआ उसको, 50,000 का 20%। इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था अभी, देखो 50,000 गुणे 20/100, एक जीरो कट गया, एक जीरो इधर, मतलब कितना लॉस हो गया उसको 5,000 रुपए का लॉस हो गया, समझे कि नहीं। सॉरी 5 दूनी 10, देखो ये आपका 10,000 रुपया उसको लॉस हो गया। 5,000 गुणे 2 10,000 रुपए का उसको क्या हानि हुई, उसको हानि हुई। तो बची हुई राशि कितनी, तो बची हुई जो उसके पास राशि है, टोटल पैसा बिजनेस में उसने 50,000 रुपया लगाया, 10,000 रुपए का लॉस हो गया उसको। अब जो उसके हाथ में पैसा बचा हुआ है बेटा 40 रुपए, 40,000 रुपया उसके बचे। मतलब पहला जब बिजनेस ने चालू किया खाद्य पदार्थ वाला, उसमें 20% का हानि हो गया, 20% का हानि मतलब उसको 10,000 रुपए का हानि हो गया। अब उस हाथ में उसको 40,000 रुपया बचा, मतलब उसको बिजनेस क्या किया उसने बंद कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद उसने क्या किया, दूसरा व्यापार चालू किया, 40,000 रुपए मिठाई वाला व्यापार चालू किया। ओके, एक खाद्य पदार्थ। दूसरा सेकंड कंडीशन, मिठाई के व्यापार के लिए, मिठाई के व्यापार के लिए उसने क्या किया, दूसरा बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा मिठाई के व्यापार के लिए, तो उसको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 5%। किसका, जो 40,000 रुपया लगाया था उसमें उसको 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ 40,000 का 5% का लाभ, तो क्वेश्चन में दिया है कि 5% उसको लाभ हुआ। तो लाभ कितना होगा देखो, तो मतलब कि 40,000 रुपया लगाया उसने, 5% का लाभ हो रहा है उसको, 5/100, 2 जीरो कट गया, 4 पंजे 20। ओके, तो यहाँ पर आपको कितना हो गया देखो 2,000 रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2,000 रुपए का उसको क्या हो गया, बेनिफिट हो रहा है। 2,000 रुपए का उसको क्या हो गया, बेनिफिट हो रहा है। मतलब कि अब उसके बाद राशि कितना 40,000 रुपया थी, 2,000 फायदा हुआ, लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था उसको, 10,000 रुपए का, उसमें 2,000 और प्राप्त होगा, 8,000 का अभी भी उसको क्या है, लॉस है। तो बची हुई राशि, उसके बाद जो बची हुई राशि है, मूल पूंजी से बची हुई राशि, देखो जो मूल पूंजी थी उसके पास से बची हुई राशि, जो उसके पास बची हुई राशि है, टोटल कितना था उसके पास स्टार्टिंग में 50,000 रुपया, बराबर कितना था 50,000 रुपया, समझे कि नहीं। उस 50 में 40 और 2 मिलियन कितना हो गया, उसके पास 42,000 रुपया है, 40 ये था 2,000 और कमा लिया। तो अभी भी उसको क्या हो गया, 8,000 रुपए क्या हो गया, हानि हो रहा है। तो बचा उसके पास कितना, यहाँ पर 42,000 रुपया। सॉरी एक काम करो, पहले ऐसा लिख लो, मूल पूंजी बची राशि कितना इसके पास है, 40,000 रुपया प्लस 2,000 रुपया उसने कमा लिया। ओके, फिर से देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 42 रुपया बचा है, टोटल मूल पूंजी से बची हुई राशि कितने 42,000 रुपया। तो हानि कितने का हो रहा है टोटल उसको देखो, टोटल पैसा लगाया था उसने 50,000 रुपया, 42,000 बचा, मतलब उसको 8,000 रुपए की उसको भी क्या हो गया, हानि हो रही है, समझे कि नहीं। उसको 8,000 रुपए की फिलहाल अभी यहाँ पर क्या उसको हानि हो रही है। तो परसेंटेज पूछा उसका कि कितने परसेंट की हानि हुई, समझे कि नहीं। अभी देखो हानि कैसे निकालते हैं, परसेंटेज के साथ प्रतिशत हानि बोला उसने, प्रतिशत हानि मतलब कि टोटल कितना पैसा था उसके पास 50,000 था, टोटल पैसा कितना उसके पास था 50,000 रुपया था। उस 50 देखो टोटल पैसा था उसके पास 50,000 रुपया, उसमें से 8,000 रुपया दोनों का लॉस हो इंटू 100, इंटू 100 करते परसेंटेज का हानि पूछा आपको। तो टोटल पैसा था 50,000 रुपया, उसमें से 8,000 रुपया अभी भी उसको लॉस है। इसको सॉल्व करके हम उसको परसेंटेज निकालेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 इधर काट दिया, तो इसको सॉल्व करके निकालेंगे। जैसे कितना हो गया 80/5, 16 पंजे 80, मतलब 16% उसको अभी भी क्या हो गया परसेंटेज हानि है।
इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि उस व्यापारी ने 50,000 रुपए लेकर पहले खाता होता बिजनेस स्टार्ट किया, उसे 20% का उसको हानि हो गया। जब उसको 20% का हानि हो गया तो 50,000 का 20% मतलब 10,000 रुपए की हानि हुई। तो 50,000 रुपए लेकर चला, 10,000 रुपया उसको निकल चुका है, बचा उसके पास 40,000 रुपया। फिर उसने मिठाई वाला बिजनेस स्टार्ट किया, मिठाई वाला बिजनेस में फिर इसको 5% का फायदा हुआ। तो 40,000 का 5% निकाला तो उसमें क्या 2,000 का फायदा हुआ। 40 दोस्त का 42,000 रुपया हो गया। फिर भी टोटल से उसको कम है, 50,000 लेके निकला था, 42 बचा, मतलब 8,000 का अभी उसको लॉस है। तो परसेंटेज हानि निकालना है, तो 50,000 में से 8,000 लॉस इनटू 100 करेंगे तो आपको 16% निकलना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ओके, इस तरह। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं बेटा, थर्ड पे जरा ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन किताब निकाल के, निखिल वाला क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं हम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। निखिल ने अपनी मासिक आय का 5%, निखिल ने क्या किया, देखो निखिल ने क्या किया, निखिल ने अपनी मासिक आय का 5% भाग बच्चों की शिक्षा में खर्च किया। मासिक आय मतलब जो महीने कमाता है पैसा, जो भी महीने में कमाता है वो क्या कर रहा है, पर 5% बच्चों की शिक्षा में खर्च किया। 14% का भाग शेयर पर निवेश किया, शेयर खरीद के निवेश मतलब बचत के लिए डाला वहां पर उसने, तथा 3% भाग बैंक में जमा किया और 40% भाग दैनिक में खर्च किया। मतलब खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है, देखो 5% खर्चा किया, फिर 14% खर्च किया, फिर 3% खर्च किया, फिर 40% खर्च कर रहा है। ओके, कुल निवेश और खर्च के बाद उसके पास 19,000 रुपए बचे हैं। तो मासिक आय कितनी, सेम है पहले ऐसा क्वेश्चन है, इसको मासिक पहले कहाँ का निवेश खर्च की गई राशि निकाल दे, कितना परसेंट खर्च किया। देखो अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खर्च की गई जो राशि है वो कहाँ का, देखो पहले इसने क्या किया, 5% खर्चा किया, फिर 14% खर्चा किया, फिर इसके बाद उसने 3% खर्चा किया, फिर उसने 40% खर्चा किया। इतना परसेंट वो खर्चा कर रहा है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो हमको आएगा यहाँ पर कि टोटल ऐड करने पर 62%, मतलब टोटल अपनी कमाई का 62% खर्च कर दिया। खर्च कर जो कमाता महीने में 62 खर्च कर रहा है। अब माना उसकी जो मासिक आय है, जो महीने में कमाता है, इसकी जो मासिक आय है 100 रुपए है, ये अभी जो खर्च कर रहा है मतलब x का 62% वो खर्च कर रहा है, तो x गुणे 62 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2 से कटेगा, 2 के 2 कम 2 2 50, तो ये हो गया आपका 31x बटे 50 रुपए। इतना उसने खर्च किया। सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने टोटल क्या खर्च किया। ओके, अब वही फिर से पहला वाला जो तरीका हमने बचत वाला था वही है। इसकी तो बचत बराबर जितना वो मासिक आय कमा रहा है फिर उसमें जो खर्च कर रहा है। ओके, ये सूत्र कितना बचत किया उसने दिया, बचत दिया बेटा उसने 19,000 रुपया। उसने 19,000 रुपए का बचत किया, 100 रुपया महीने में कमाया उसने, और 100 कमाने के बाद उसने 31x बटे 50 उसने खर्चा किया। तो सॉल्व करो, फिर जैसे यहाँ पर एक का लसा भी निकाले, तिरोड़ा करेंगे, 50 से कम 50 आ रहा है, तिरोड़ा करो, ये आएगा 50x माइनस 31x, यहाँ पर 31x आ रहा है आपको, यहाँ पर आपके पास है 19,000 रुपया जो बचत है। 50 में से 31 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो आएगा 19x, मतलब 19,000 बराबर 19,000 बराबर यहाँ पर आपको आ गया 19x बटे 50। इसका तिरोड़ा करोगे आप लोग तो 19,000 गुणे 50 बराबर होगा 19x। 19 को भाग देंगे हम लोग, 19,000 गुणे 50, 19 को इधर ले लो बराबर x है, 19 से कम 19, 1,000 गुणे 5 करेंगे तो आएगा आपके 5,000 रुपये। मतलब x का मान कितना आया, सॉरी 50,000, 1 2 3 4 1 2 50,000 रुपये, तो यहाँ पर इतना आ रहा है। ओके, फिर से देखिए खर्च कितना किया, 5%, 14, 3, 4, टोटल मिला के 62% खर्चा कर रहा है। माना महीने में 100 रुपए कमा रहा है, तो ये खर्च x का 62% निकालेंगे तो सॉल्व करके 31 बटे 31x बटे 50 रुपए खर्चा कर रहा है। सूत्र बचत बराबर मासिक आय माइनस खर्च। बचत 19,000 रुपए किया, 100 रुपए कमाया, खर्च 31x बटे 50 किया, इसके तिरोड़ा करके सॉल्व करोगे, x का मान आपको 50,000 रुपए, मतलब हुआ जो निखिल है हर महीने कितना कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, 50,000 पर मंथ। हर आंसर को आपको शब्दों में लिखना है निखिल की प्रतिमा मासिक आय जो वह कितना बेटा, वह 50,000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका हुआ। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अगर अपने ऊपर अप्लाई करोगे, आप व्यापारी बन जाओ, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो कैसा हो, तो आपको ज्यादा समझे, उस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, 4। सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। एक होता साधारण ब्याज, एक होता चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसने क्या करा, देखो सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 रुपया 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया। तो जैसे बैंक में वो जमा सैयद भाई जमा कर रहे हैं, तो कुछ पैसा बढ़ के मिलेगा बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। और फिर दूसरा कौन है इसमें, सी फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 2 वर्ष के लिए निवेश किए। तो 2 वर्ष के बाद फर्नांडिस को कुल 1,92,000 रुपया मिला। तो दोनों में किसका निवेश अधिक फायदेमंद रहा, देखो एक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और एक ने बैंक में रखा, तो किसको ज्यादा ब्याज मिला, किसके पैसे पे ज्यादा फायदा हुआ, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए सब चौथा सैयद भाई का देखते पहले। सैयद भाई ने जो पैसा, टोटल पैसा कितना 40,000 रुपए लगाया। तो आपको अगर याद होगा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस, याद आ रहा आपको, R बटे 100 घातीय, ये आपको याद होगा फार्मूला। A मतलब होता है मिश्र धन, P मतलब होता है मूलधन, R मतलब होता है रेट यानी उसका दर क्या है, यह मतलब कितना समय के लिए, तो याद होगा। तो यहाँ पर देखो अभी ये तो पता नहीं, मूलधन P मतलब मूलधन का प्रिंसिपल होता है, वो 40,000 रुपए लगा रहा है यहाँ पर, कितना लगा रहा है 40,000 रुपए, 1 2 3, 1 प्लस रेट, कौन से रेट से दिया है 8%, 8% प्रति वर्ष, तो 8 बटे 100 यन समय, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए रख रहा है वहां पर, वो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे रख रहा है। ओके, अब 108 108 होता है, आपको पता है, देखो इसे सॉल्व कर देते हैं आप लोग, 40,000 गुणे 108, 108 बटे 100 कितना 2 बार होगा, 108 बटे 100 कितनी बार होगा आपका, 2 बार होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको काट भी सकते हो आप लोग, 40,000 गुणे 108, इसको अगर मैं काटता हूँ, ओके, जैसे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से मैंने काटा दोनों को, 108 और उसको 4 से काट दिया, तो किस बचा 27 बट्टे 25, ये कितनी बार है, 2 बार, मैंने 4 से इसको काटा दोनों को, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 25 100। अब यहाँ पे देखिए जो मिश्र धन यानी निकालना है, एक 40,000 गुणे 27 बटे 25 है, गुणे 27 बटे 25, 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, 2 बार दिया तो 2 बार इसको लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 25 इसको भी काट सकते हो आप लोग, तो इसको कैंसिल करके निकाल दो टोटल आपको, तो टोटल जो इसका आंसर है वो आपको आएगा 46,656 रुपया, 46,656 रुपये। ओके, तो मतलब कि ये 5 से काटो, इसको काटोगे सबसे आपको 46,656 रुपये आएगा। देखो इन्होंने प्रिंसिपल कितना लगाया था, 40,000 रुपये लगाया था, बैंक में रखा उन्होंने 40,000 रुपये रखा, 8% ब्याज की दर से 2 साल के लिए रखा, तो उनको बैंक 2 साल के बाद बैंक वाला कितना पैसा रेट दे रहा है, 46,656 रुपये दे रहा है, मतलब 6,656 रुपये ज्यादा दे रहा है जो उनको ब्याज मिला था। ठीक है, अब दूसरे वाले को फर्नांडिस का देखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका। ओके, फर्नांडिस सेकंड कंडीशन, तो क्या दिया देखो, सी फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 2 वर्ष के लिए जमा, 1,20,000 रुपये उन्होंने जमा किया 2 साल के लिए, उन्हें रिटर्न 1,92,000 रुपये मिला। तो फर्नांडिस को जो अधिक प्राप्त लाभ राशि है, जो यहाँ पर फर्नांडिस है उनको प्राप्त लाभ राशि, उनको लाभ राशि जो प्राप्त है कितना होगा, देखो फर्नांडिस को 1,92,000 रुपया उनको मिला रिटर्न। ओके, उन्होंने लगाया था 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया उन्होंने म्यूचुअल फंड में लगाया था, तो उन्होंने कितना ज्यादा मिला, देखो उनको ज्यादा मिल गया 72,000 रुपया, देख सकते हैं यहाँ पे 72,000 रुपये 2 साल में उनको ज्यादा दिया। लेकिन एक चीज ध्यान दो, 1,20,000 रुपया 2 साल के लगाए, 1,92,000 में 72,000 रुपया म्यूचुअल फंड में उनको ज्यादा मिला, लेकिन इन्होंने कितना पैसा लगाया था, 40,000 रुपया, इन्होंने कितना 1,20,000 रुपया, पैसा तो ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा मिला। तो हमको इसके हिसाब से निकालना है, अगर 40,000 1,20,000 पे इतना मिला, 40,000 में कितना मिला वो आपको निकाल के चेक करना होगा, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे होता है। कि देखो अगर 1,20,000 रुपये पे उनको कितना मिल रहा है, देखो
कितना मिला उनको? 72,000 रुपये फायदा मिला। ये निवेश किया था उन्होंने, ये इन्होंने क्या किया था? निवेश किया था और इनको क्या मिला? लाभ मिला। 1,20,000 रुपये अगर उनको 72,000 रुपये निवेश मिल रहा है, तो अगर वो 40,000 रुपया लगाते तो इनको कितना निवेश मिलता है, ये मुझे निकालना है। अगर ये निकल जाए तो आपको फटाफट हो जाएगा। समझो ध्यान क्वेश्चन। पहले वाले ने 40,000 लगाया, उस पर 40,656 लगाया, इन्होंने 1,20,000 रुपये लगाया। हमको कंपेयर करना दोनों, किसका फायदेमंद है, तो हमको किसके साथ लगेगा? तो यहाँ देख सकते हो कि 1,20,000 पे 72,000 फायदा हो रहा है, तो 40,000 पे कितना फायदा होगा? इसका तिरौड़ा करके आराम से आप निकाल सकते हो। देखो इसका तिरौड़ा करोगे कि 1,20,000 गुणे x बराबर 72,000 गुणे 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भाग दो, x बराबर 72,000 गुणे 40,000 बटे 1,20,000 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करके 1 2 3 1 2 3 ये भी कट गया, 72। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ गया 24 64 64,000 आपको यहाँ पे आ जाएगा पूरा। इसको सॉल्व करने पे 64,000 आपको। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है, कितना आ रहा है? 6 चौके 24, 24,000 रुपये। 6 चौके 24 है ना, देखो सब 0 0 काट दो, 12 6 72, 6 चौके 24, मतलब 24,000 रुपये यहाँ पर आएगा। तो एक चीज ध्यान रखो कि जब सैयद भाई ने 40,000 रुपये लगाया तो उनको फायदा कितना मिला था? 6,656 रुपये एक्स्ट्रा मिला था, 6,000 एक्स्ट्रा मिला था। लेकिन जब इन्होंने फायदा किया, इन्होंने अगर ये 40,000 रुपये लगाते तो इनको 24,000 रुपये ज्यादा मिला। किसका फायदेमंद दिख रहा है आपको? इनको 6,656 रुपया मिलता है, इनको 24,000 रुपये मिल रहा है। फायदा किसका है? सेकंड वाले का। फर्नांडिस को जो मिला है वो उससे ज्यादा लाभप्रद है। उस चीज को ध्यान में रखिए, समझे कि नहीं? तो इस चीज को दिमाग में रखिए कि इनको पहले वाले को सैयद भाई को कितना ज्यादा मिल रहा है? देखो 46,656 में से 40,000 रुपया जो उन्हें लगाया था निकाल देंगे, 6,656 रुपया ही मिलेगा। और जो फर्नांडिस भौरे भाई हैं उनको 24,000 रुपये फायदा मिल रहा है। तो कौन ज्यादा फायदेमंद है? फर्नांडिस। 24,000 रुपया ज्यादा है किससे? 6,656 से ज्यादा है। तो आंसर क्या है तुम्हारा? तो क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि किसका निवेश अधिक लाभप्रद था? तो यहाँ लिखेंगे फर्नांडिस का निवेश ज्यादा लाभप्रद था। ओके, उनका निवेश क्या ज्यादा लाभप्रद था। ओके ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से। तो क्यों देख लो, सैयद भाई ने 40,000 लगाया, 46,656 रुपया इनको मिला, तो 6,656 ज्यादा मिला। फिर फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपया लगाया, 1,92,000 रुपया मिला, 72,000 फायदा मिला, क्योंकि पैसा ज्यादा लगाया था। और 1,20,000 लगा के 72,000 कमाते, 40,000 लगा तो कितना कमाते? 24,000 रुपया कमाते। तो इनको 24,000 रुपया मिला है और इनको 6,656 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो किसका ज्यादा है? फर्नांडिस का। फर्नांडिस को ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो फर्नांडिस का जो निवेश का वो ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन बेटा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पांचवा क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ध्यान से देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। समीरा अपनी मासिक आय में से 3% सामाजिक कार्य और 90% स्वयं के लिए खर्चा करती है। मासिक आय मतलब जो महीने में कमाती है उसमें से 3% 90, मतलब टोटल 93% वो खर्चा कर रही है। टोटल 93% खर्चा कर रही है। यदि उसके पास कुल 1,750 रुपए बचे तो उसकी मासिक आय कितनी? सेम है पहला क्वेश्चन जैसा ही है, सेम है पहला जो हमने तीसरा किया था सेम उसके जैसा ही है। माना उसकी मासिक आय, क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर। माना समीरा की मासिक जो आय है, समीरा की जो मासिक का आय है वो है x रुपए। ठीक है, जो खर्च कर रही है 90% प्लस 3%, टोटल मिला के 93% रुपया खर्चा कर रही है। तो खर्च कितना हो रहा है? x का 93% खर्चा कर रही है, तो x गुणे 93/100 म्हणजे 93x/100 रुपये वो खर्च कर रही है, बराबर।
अब वहां पे बचत बराबर क्या होगा, जो भी मासिक का जो महीने में उसने कमाया और फिर उसमें जो भी इसने खर्चा किया, जो बचा वो बचत होगा तुम्हारा। तो यहाँ बचत तो दिया, बचत कितना दिया देखो 1750 रुपये बचा रही है, तो ये 1750 रुपया बचा रही है, 100 रुपया कमा रही है। खर्चा इसका बेटा 93x अपॉन 100। अब इसको मुझे त्रिकोण करके सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। लेट्स सी, ध्यान से देखो, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, बटे 1 करोगे, यहाँ पे 100 कम 100 त्रिकोण वाला मेथड, यहाँ से गुणा करोगे 100x आएगा, यहाँ पे गुणा करो आपका 93x आ गया, यहाँ पे 1750 ऐसे ही आपको बना हुआ है। यहाँ देखो 100 में से 93 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आराम से, यहाँ पर आपका 1750 को आप इससे 100 से गुणा भी कर सकते हैं, धीरे गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया 7x बचा, समझेंगे। फिर से देख सकते हो आप यहाँ पर कि 100x में 93 7x बचेगा, यहाँ पे त्रिकोण कर दिया, फिर 7 से इसको भाग दे दो, जो भी आपके 1750 गुणे 100 बटे 7 बराबर बचेगा ये x। मैंने क्या किया, 7 को यहाँ लाके डिवाइड करके इसके भाग दे दिया। जब 7 से भाग दोगे तो सब फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। 7 से काट दीजिए इसको, 7 7 दूनी 14 हो गया, 3 7 पीछे 35 हो गया, 0 25 तो 250 बचा, और यहाँ पे 100 तो गुणा करें तो आएगा आपका 25,000 1230 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये x क्या मासिक है, तो यहाँ पे आंसर लिखोगे, ये समीरा की मासिक है, लिखोगे समीरा की तो मासिक आय हुआ है, ऐसे सिंबल भी डाल सकते हो 25,000 पर मंथ। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि समीरा जो कमाती है उसका 93% 90% और 3% टोटल मिला के 93% खर्चा कर रही है। तो माना उसकी मंथली जो कमाई है वो 100 रुपया है, 93% खर्चा कर रही है, तो खर्च x का 93% 93 बटे 100 परसेंट आउट ऑफ 100 होता है, तो 93x अपॉन 100 ये खर्चा कर रही है। सूत्र आ गया बचत बराबर मासिक का माइनस खर्च, बचत 1750 रुपये बचत कर रही है, मासिक जो कमा रही है 100 रुपया है, और खर्च 93 बटे 100 का, इसका तिरेवड़ा करेंगे तो फटाफट आंसर को 25,000 रुपये निकल जाए। मतलब समीरा महीने में 25,000 रुपये कमा रहे हैं। तो बच्चों ये हमने देखा 6.1 का जो आर्थिक नियोजन है, वो 6.1 के जो क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन मैंने को सॉल्व करा दिया, इसको घर पे जरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय सर।